नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल संस्था में। आज का हमारा टॉपिक है कि विजयनगर। इससे जो है क्लास 12 हिस्ट्री में लगभग में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा यदि तो आपको जरूर इससे जो है क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ से उसी टाइप से पढ़ेंगे जिस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विजयनगर। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें कितने वंशज थे और इसका शासन जो है कब से कब तक चले थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विजयनगर, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है होता है जीत का साथ। क्या होता है? जीत का साथ। क्या होता है? यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आपको बताना है जीत का साथ। क्या है? जीत का साथ। वही यदि आपसे पूछ दे कि विजयनगर जो है भारत के किस जिले में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है वह जो है राजस्थान में। कहाँ है? यहाँ पे जो है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है राजस्थान। तो इसमें जो है स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में विजयनगर है। कहाँ है? राजस्थान राज्य में। तो आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है जब यहाँ पे जो थे विजयनगर, तो इधर का ही शासक था, हिंदू धर्म के जो शासक थे हरियर और गुप्ता, और यहाँ के जो शासक थे विजयनगर के शासक वाले थे वहाँ के कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो इधर से पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद जो है इसको जबरदस्ती जो है कौन सा धर्म अपनाने को बोला? इस्लामिक धर्म अपनाने को बोला। इन दोनों भाइयों को जो है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जो है इन दोनों भाइयों को इस्लामिक धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जो है इसके पिता संगम जो थे उसको पराजित कर दिया था और इसका जो है निधन हो गया। तो उस समय जो है ना हरियर और बुक्का भटक रहे थे, तो इन दोनों को पकड़कर हरियर और बुक्का को जो है पकड़कर यह मोहम्मद बिन कासिम बोले कि उनको जो है जबरदस्ती या कौन सा धर्म अपनाना पड़ेगा? तो इस्लामिक धर्म, और इसको जो है इस्लामिक धर्म अपना लिया। और इसको मजबूरन में इस्लामिक धर्म अपनाना पड़ा। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है इसको इस्लामिक धर्म अपना लिया। उसके बाद इसको जो है दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। यहाँ से जो है राजस्थान से इसको यहाँ पे कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक जो है यहाँ पे इसको भेज दिया। इसको तो हरियर और बुक्का को कर्नाटक में भेज दिए। और उसके बाद जब हरियर और बुक्का जो है कर्नाटक पहुँचे, तो कर्नाटक पहुँचने के बाद जो है वहीं पर एक गुरु थे श्रीलंगिरी में जो है एक गुरु थे, उनसे जो है इनका मुलाकात होता है, इनका तो हरियर और बुक्का को। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है इसको इस्लामिक धर्म अपनाना बोला था, लेकिन जब यहाँ पे कर्नाटक पहुँचा तो वहाँ के एक गुरु मिला, उससे जो है वह गुरु फिर से हिंदू धर्म अपनाने को कहा और उसी के कहने पर फिर हिंदू धर्म अपना लिया, हरियर और बुक्का। तो आई होप यहाँ तक में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम आप जानते हैं कि विजयनगर की स्थापना जो है किसने और कब किया। तो देखिए, इसकी स्थापना की बात करें तो हरियर और बुक्का ने किया था। कब? तो 18 अप्रैल 1336 में किया। कब किया था? 18 अप्रैल 1336 में किया था। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेंगे कि हरियर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो आपको बताना है 1336 में। वहाँ पे जो है ना ये डेट नहीं दिया रहता है कि पूरी डेट नहीं पूछता, सीधे से आपको दिया रहेगा 1836। अगर आपसे पूछ दे कि यह दोनों
भाई जो है कहाँ के थे, तो बताना है यहीं के थे, कहाँ के, राजस्थान के। और किस वंशज से थे, तो संगम वंशज से थे। इस वंशज से, संगम वंशज। इनका पिता जो है निधन होने के बाद फिर से विजयनगर साम्राज्य की जो राजा बने थे, उसके बाद फिर से एक नया वंश की स्थापना कर दिया, जिसका नाम था संगम वंश। कौन सा वंश था, संगम वंश, संगम वंश। आप लोग यहाँ थोड़ा नोट कर लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले विजयनगर, विजयनगर का अर्थ शाब्दिक होता है जीत का साहब। इसको जो है जबरदस्ती इस्लामिक धर्म अपनाने को बोला मोहम्मद बिक्का सिंह। उसके बाद फिर जो है इसको कहाँ में भेज दिया, तो दक्षिण भारत में भेज दिया, यानी कर्नाटक में भेज दिया। उसके बाद जो है वहाँ जाने के बाद 18 अप्रैल 1336 ईस्वी में यह नया वंश की स्थापना कर दिया, इसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे 4 वंश के बारे में। कितने वंश के बारे में, 4 गो वंशों के बारे में। तो अब हम लोग जानते हैं वह कौन कौन से हैं 4 गो वंशज। ये भी थोड़ा बड़ा दिक्कत है जी, क्या करूँगा। देखिए इसमें आया था पहला वंश जो है, सबसे पहले जो स्थापना हुआ था वह है संगम वंश। कौन सा वंश, संगम वंश। पहला नंबर में आता है संगम वंश। दूसरा में आता है सुलूक वंश। कौन सा वंश, सुलूक। तीसरा में आता है तुलुक वंश। कौन सा वंश, तुलुक वंश। उसके बाद आता है आर्बीडो वंश, आर्बीडो वंश। यह 4 वंशज जो है इस पे कब्जा किया था, यानी इस पे शासन किया था। नया नया आया, उसके बाद नया नया अपना वंश की स्थापना करते गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संगम वंश के बारे में, इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो जानते हैं संगम वंश। देखिए संगम वंश के जो है पहला राजा जो बना वह कौन सा बना, हरिहरपर्व। कौन बना, हरिहरपर्व। हरिहरपर्व यह जो है सबसे पहला संगम वंश के सबसे पहला राजा था, यानी कि बुक्का का जो है बड़े भाई थे। इसका छोटा भाई कौन थे, बुक्का था। हरिहरपर्व के छोटा भाई बुक्का था। तो देखिए उसमें कितने वंशज आए थे, वह कौन कौन वंशज थे। देखिए पहला जो है, पहला वंशज जो थे संगम वंशज में हरिहरपर्व। इसका शासन जो है 1336 से 1356 ईस्वी तक चला, यानी कि कब से कब तक चला था, 1336 से 1356, यानी कि 1336 में विजयनगर की स्थापना किया। उसके बाद ढेर सारे इसमें राजा आते गए, चलते गए, मरते गए, समझ गए। उसके बाद जो है दूसरा आता है इसका छोटा भाई बुक्का। कौन आता है, दूसरा छोटा भाई है बुक्का, जो 1356 से जो है 1377 तक शासन किया। कब से कब तक, 1356 से 1377 तक। उसके बाद फिर आता है हरिहर द्वितीय। उसके ये जो है 1377 से 1406 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इसका भी निधन हो गया। उसके बाद फिर आता है देवराय प्रथम। इसका शासन जो है 1406 से 1422 तक किया। उसके बाद फिर यह अपने राजगद्दी से हट गया। उसके बाद फिर आता है देवराय द्वितीय, जो कि 1422 से 1446 तक शासन करता है। उसके बाद इसका भी शासन हट जाता है। उसके बाद फिर आता है मल्लिका अर्जुन, यानी कि इसका अर्थ होता है देवराय। इसका भी शासन जो है ज़्यादा दिन नहीं चला, 1446 से 1465 तक चला। इसके बाद ये भी हट गया। उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय, इसका शासन 1465 से 1485 तक चला। इसके बाद संगम वंश का अंत हो गया। उसके बाद दूसरा वंश आ गया, कौन सा वंश, तुलुक वंश। कौन सा वंश आ गया, तुलुक वंश। तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग सब स्किप कर देते हैं, आप लोग स्किप करके चले जाते हैं। इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाएंगे और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।